नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है अंश। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माता के 9 दिन यानी नवरात्रि के बारे में। ये 9 दिन माता की पूजा अर्चना करने के लिए होते हैं। जगह जगह पंडाल लगाकर माता की भव्य और सुंदर मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। वहीं लोग घर में भी ज्वारे लगाते हैं और माता को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों में माता हमारे बहुत करीब रहती हैं और यदि वो आपकी भक्ति और पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं तो आपको आशीर्वाद देती हैं और कुछ संकेतों के माध्यम से वे बताती हैं कि वो आपसे प्रसन्न है या नहीं। ये संकेत प्रकृति द्वारा, मनुष्यों द्वारा या जानवरों द्वारा भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं संकेतों के बारे में बताएंगे कि वो कौन कौन से संकेत हैं जिससे हमें पता चलता है कि शेरों वाली माता हम पर प्रसन्न है या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस हमेशा देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत है 16 श्रृंगार किए हुए किसी औरत का दिखना। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में औरतों के 16 श्रृंगार को काफ़ी महत्व दिया जाता है। ये समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। यदि आपको नवरात्रि में रास्ते में कहीं जाते हुए 16 श्रृंगार किए हुए कोई महिला दिखाई दे जाए तो समझिए कि आपकी परेशानियों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं और आने वाले दिनों में आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दूसरा संकेत है सपने में छोटी बच्ची या लाल वस्त्र में किसी स्त्री का दिखना। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में यदि आपको सपने में लाल वस्त्र धारण किए कोई कन्या दिखती है या लाल वस्त्र पहने पूर्ण श्रृंगार किए कोई स्त्री दिखती है तो समझ लीजिए कि सपने में आपको साक्षात माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए हैं। जहाँ छोटी बच्ची माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, वहीं लाल वस्त्र और श्रृंगार से सुशोभित स्त्री का सपने में दिखना माता लक्ष्मी के दर्शन करना माना जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में आपको ये समझना चाहिए कि आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन दौलत भी आने वाला है। माँ आपके ऊपर प्रसन्न है और आपके ऊपर उनका हाथ बना हुआ है। तीसरा संकेत है हरे भरे ज्वारों का उगना। दोस्तों, नवरात्रि में ज्वारों को बोने की परंपरा है। यदि आपके बोए हुए ज्वार बहुत ही जल्दी उग जाते हैं और हरे भरे और लंबे होते हैं तो इस बात को शुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में आपके घर में बरकत होगी। वहीं अगर किसी कारणवश आपके द्वारा बोए गए ज्वारे सही से नहीं उग पाते और उनका विकास सही ढंग से नहीं होता है तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इससे पता चलता है कि माता आपसे प्रसन्न नहीं है। ऐसे में आपको उनकी विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। चौथा संकेत है सपने में शंख का दिखना। दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपको सपने में शंख के दर्शन होते हैं तो समझ जाइए कि आपको आपके जीवन में तरक्की मिलने वाली है। दरअसल जिस तरह शंख की ध्वनि से पूरा माहौल गूंज उठता है, वैसे ही देवी माँ की कृपा से आपका नाम पूरे विश्व में गूंज सकता है। आपको सांप एक जगह बैठे हुए दिखे तो ये इस बात का संकेत होता है कि आपको जल्द ही धन लाभ होगा और घर में संपन्नता आएगी। छठा संकेत है उल्लू का दिखना। दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपको सपने में उल्लू दिखता है या फिर आपके घर में या आपके घर की छत पर उल्लू बैठे हुए दिखता है तो समझ जाइए कि आपके घर में धन संपदा आने वाली है। दोस्तों, उल्लू माता लक्ष्मी की सवारी होती है, अतः उल्लू के आने या दिखने का मतलब है माँ लक्ष्मी के घर आने का संकेत मिलना। सातवां संकेत है नवरात्रि में गाय का दर्शन होना। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आपको मंदिर से निकलते ही गाय के दर्शन हो जाए या फिर आपके घर पर स्वयं गौ माता चल के आए तो समझिए जल्द ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। ऐसे में आपको गाय को कुछ खाने को अवश्य देना चाहिए। आठवां संकेत है सुबह के समय नारियल या फिर कमल के फूल का दिखना। दोस्तों, नवरात्रि में यदि सुबह के समय आपको नारियल या फिर कमल के फूल का दर्शन होता है तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। नौवां संकेत है घर पर बड़ी लाल बिंदी लगाए किसी स्त्री का आना। दोस्तों, यदि नवरात्रि के दिनों में बड़ी कुमकुम बिंदी लगाए कोई स्त्री आपके घर आती है तो उसे साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। उस स्त्री को आदर सहित घर के अंदर बुलाएं और भोजन जलपान इत्यादि कराएं। दोस्तों, माता रानी अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। अपने भक्तों के सर पर सदैव अपना हाथ बनाए रखती हैं। जो लोग इन पवित्र 9 दिनों में माता की पूजा पाठ करते हैं, माँ उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है। तो माता के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, ये तो हुए वो 9 संकेत जो माँ दुर्गा नवरात्रि में अपने भक्तों को देती है। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिलता है तो समझ जाइए कि माता आपसे प्रसन्न है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।